जब जल जमुना भर न जात सखी, जब जल जमुना भर न जात सखी, जब जल जमुना जल भर न जात सखी, जब जल जमुना भर न जात सखी, जब जल जमुना भर न जल जमुना जल भर न जात सखी, जब जल जमुना भर न जात सखी, जब जल जमुना भर न भर न जात सखी, जब जल जमुना भर न
जल जमुना भरन जात सखी जब जल जमुना भरन जात सखी जब जल जमुना भरन जात सखी रहत है मटका ओ रामन हर लीनो मोरा मन हर लीनो मोरा गोकुल गाँव को छोरा मन हर लीनो मोरा मन हर लीनो मोरा मन हर 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 लीनो मोरा मन हर हर लीनो मोरा मन को छोरा हर हर लीनो मोरा मन हर लीनो मोरा मन हर मन हर लीनो मोरा मन हर लीनो। श्री राधे, जय श्री राधे। भोर भई जागो यदुनाथ भोर भई जागो यदुनाथ भोर भई जागो यदुनाथ भोर भई जागो यदुनाथ भोल न लागे पंछी बन भाग भोर भई जागो यदुनाथ भोर भई जागो यदुनाथ भोल न लागे पंछी बन भाग भोर भई जागो यदुनाथ भोर भई
यदुनाथ घोर ठाड़े सब देखन तुमको, ठाड़े सब देखन तुमको, ठाड़े सब ठाड़े ठाड़े सब देखन तुमको, ठाड़े सब देखन तुमको, जागो मुरारी देव दर्शन भोर भई, जागो यदुनाथ भोर भई, जागो यदुनाथ भोर भई, यदुनाथ भोर यदुनाथ। હરિઓમ હરિઓમ. એક જરા વિનંતી હતી કે બેસવા માટે જગ્યા રાખજો, નીચે બેસવા માટે ખુરશીઓ બધી આગળ ન લઈ લેતા, કારણ કે પછી પાછળથી જે લોકો આવે છે એ લોકોને બેસવાની મુશ્કેલી પડે છે, એટલે ખુરશીઓ જે વ્યવસ્થામાં ગોઠવી છે એ જ વ્યવસ્થા જાળવી રાખજો એવી એક વિનંતી છે. ખુરશીઓ તમે આગળ લાવો છો એટલે બેસનારાની સંખ્યા મર્યાદિત થઈ જાય છે, એટલે મહેરબાની કરીને ખુરશીઓની જે વ્યવસ્થા છે એને ડિસ્ટર્બ ન કરતા, અને જે લોકોને ગાડી પાર્કિંગ કે સ્કૂટર પાર્કિંગ જે વ્યવસ્થિત ન કર્યું એ લોકોને પણ એક ફરીવાર વિનંતી, કારણ કે બહુ જ મુશ્કેલી પડે છે ટ્રાફિકમાં, એટલે પાર્કિંગ થોડું વ્યવસ્થિત કરી દો. સ્કૂટર પાર્કિંગ ત્યાં બહાર જ કરો, અહીંયા ગાડીઓને બહુ જ મુશ્કેલી પડે છે. એક વિનંતી છે, જરા સહકાર આપશો. હરિઓમ. भोर भई जागो यदुनाथ भोर भई जागो यदुनाथ बोल न लागे पंछी बन बाग भोर भई जागो यदुनाथ भोर भई घोर भय यदुनाथ घोर भय भोर 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 भई जागो यदुनाथ भोर भई जागो यदुनाथ भोर भई यदुनाथ घोर भय यदुनाथ घोर भय बोल व्यास जी महाराज की जय बोल भागवत महापुराण की जय ठाड़े सब देखन तुमको ठाड़े सब देखन देखन ठाड़े 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 सब सब देखन तुमको ठाड़े सब देखन तुमको जागो मुरारी देव दर्शन भोर भई जागो यदुनाथ भोर भई भोर भई भोर भई जागो यदुनाथ भोर भई भोर भई
जागो जागो श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। श्री राधे 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 श्री राधे। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। श्री राधे 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 श्री राधे। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राधे 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 श्री राधे। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की
आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
हरि नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन जो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, रुक्मिणी रमण भगवान की जय जय श्री रे मन कृष्ण नाम कहली जय रे मन कृष्ण नाम कहली जय रे मन कृष्ण नाम कहली गुरु के बचन अटल करी मानहि। गुरु के बचन अटल करी मानहि। गुरु के बचन
अटल करी मानहि गुरु के वचन अटल कर मानहि। साधु समागम की जय, साधु समागम की जय। मन कृष्ण नाम कहने रे मन कृष्ण नाम कहने जय। पढ़िए सुनिए भगति भागवत, पढ़िए सुनिए भगति भागवत। और कहा सखी की जय, और कहा सखी की जय। कृष्ण नाम बिनु जन्म बादही, कृष्ण नाम बिनु जन्म बादही। कृष्ण नाम बिनु जन्म बादही। कृष्ण नाम बिनु जन्म बादही। बिरथा काहे जी जय, बिरथा काहे की जय। मन कृष्ण नाम कहने जय, रे मन कृष्ण नाम कहने जय। कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम रस बहो जात है। कृष्ण नाम रस बहो जात है। कृष्ण नाम रस बहो जात है। तृषावंत हुए पीजे, तृषावंत हुए पीजे। सूरदास हरि शरणता किए, सूरदास हरि शरणता किए। सूरदास हरि शरणता किए, सूरदास हरि शरणता किए। जन्म सफल करनी जय, जन्म सफल करनी जय। मन कृष्ण नाम कहने जय, मन कृष्ण नाम कहने जय। रे मन कृष्ण नाम कहने जय, रे मन कृष्ण नाम कहने जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा श्री राधे हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रुक्मिणी रमण भगवान की, द्वारिका नाथ की जय जय श्री राम। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीं रुचिराननाम् राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में 10वां स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी का विवाह श्री हरि नारायण द्वारकानाथ श्री कृष्ण के साथ राक्षस विधि पूर्वक संपन्न हुआ। राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। विवाह कई प्रकार के होते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवती रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण के साथ ही संभव है, वो और किसी की बन नहीं सकती। इसलिए हमारे जीवन में कितनी भी लक्ष्मी जी की कृपा क्यों न हो जाए, पर हमको अपने आप को लक्ष्मी पुत्र ही मानना चाहिए, लक्ष्मी पति नहीं समझना चाहिए। लक्ष्मीपति तो केवल नारायण है। और दूसरी बात, अपने घर में सिर्फ लक्ष्मी को अकेले नहीं बुलाना चाहिए, नारायण को साथ में अवश्य बुलाओ। कोई भी पतिव्रता नारी यदि किसी के घर जाएगी
तो दूसरे के घर जाते समय उसे अपने घर में पति का ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना आ गए हों, वो नाराज ना हो जाएं, ज़्यादा देर ना हो जाए, वो जल्दी भागने की उसे अपने घर की पड़ती है। किंतु यदि उसके पति साथ में हो तो फिर उसे कोई चिंता नहीं होती, चाहे जितनी देर हो जाए। तो लक्ष्मी को आपने अकेला बुलाया तो वो तुरंत भागने की चेष्टा करेंगी, ज़्यादा नहीं टिकेंगी। और लक्ष्मी नारायण दोनों यदि आपके घर आए हैं तो फिर लक्ष्मी जी स्थायित्व को प्राप्त करती है। तो चिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, स्थिर लक्ष्मी चाहते हो तो नारायण के साथ बुलाओ, अन्यथा लक्ष्मी भाग जाएंगी। लक्ष्मी के प्रति भावना या माँ की सर्वोत्तम भावना है। भगवान जगत पिता हैं, लक्ष्मी जगन माता हैं, तो पुत्र बन करके उनकी उपासना करनी चाहिए। महालक्ष्मी, लक्ष्मी माता। और माँ के रूप में न कर सको तो पुत्री के रूप में कर लो। पुत्री से तात्पर्य, हम अपनी बेटी से बहुत लाड़ प्यार करते हैं, पर कितनी भी लाडली बेटी हो हम जानते हैं कि इसको विदा करना है, उसमें बहुत आसक्ति नहीं रखते, ये विवेक रखते हैं कि इसको एक ना एक दिन विदा करना है। जहाँ बेटी सयानी हुई कि माँ बाप को उसके घर वर को पाने की, भेजने की तैयारी करनी पड़ती है। जहाँ उचित वर मिला तुरंत बेटी को विदा किया। तो जैसे बेटी परम प्रिय होते हुए भी पराई है, ये विवेक रहता है, ऐसी लक्ष्मी बहुत प्यारी लगती है सबको। तो पुत्री की तरह प्यार करो, ये अच्छी तरह विवेक रखो, ये पराई है, परमानेंट रहने वाली नहीं है, इसको हमें विदा करना पड़ेगा। तो सुंदर वर मिलते ही जैसे बेटी का पाणी ग्रहण कर दिया जाता है वर से, ऐसी जहाँ उपयुक्त स्थान दिखाई पड़े, जहाँ लक्ष्मी का सही सदुपयोग दिखाई पड़े, वह हमें भी पिता बन के अपनी लक्ष्मी को विदा कर देना चाहिए। नारायण के अनेक रूप हैं, जो रूप आपको प्रिय लगे नारायण को ही लक्ष्मी देनी चाहिए। तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। कोई कहता है हमें तो दरिद्र नारायण की सेवा में ज़्यादा आनंद आता है, तो ठीक है, लक्ष्मी जी की सेवा दरिद्र नारायण में समर्पण करो, उनकी सेवा करो दीन दुखियों की। कोई कहता है हमें तो संत नारायण की सेवा में ज़्यादा सुख मिलता है, तो ठीक है, संत भी नारायण के स्वरूप हैं, उनमें लक्ष्मी का समर्पण करो। कोई कहता है यज्ञ नारायण की सेवा में ज़्यादा आनंद आता है, ठीक है, यज्ञ महोत्सव ज्ञान यज्ञ कर्म यज्ञ करो। तो अनेक रूप नारायण के हैं, ये आवश्यक नहीं कि इसी रूप में आप नारायण का, आप इसी स्थान पर लक्ष्मी का सदुपयोग हो। आप देख, हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए अपने विवेक से वर ढूंढते हैं। कोई कहता है डॉक्टर होना चाहिए, कोई कहता है इंजीनियर होना चाहिए, कोई कहता है व्यापारी होना चाहिए। तो जैसे पिता अपने विवेक से पुत्री का वर ढूंढता है, ऐसी हमें भी अपनी लक्ष्मी के लिए अपने विवेक से सुंदर नारायण रूपी वर का चयन करके उसे समर्पित कर देना चाहिए। कन्या घर में ही रहे ये भी अच्छा माँ बाप को नहीं लगता, और घर में कभी ना आवे, एकदम पराई हो जावे, वो भी अच्छा नहीं लगता। उत्सवों पर पर्वों पर बेटी आती रहे, उत्सव मना करके उल्लास प्रदान करती रहे, और उसके बाद अपने घर भी जाए। आती जाती हुई बेटी अच्छी लगती है। ऐसे ही लक्ष्मी का भी स्वभाव है, वो समय समय पर आती रहे तो अच्छी लगती है, और फिर जाती भी रहे। इसी में लक्ष्मी की भी शोभा है। ताज़ा हवा चाहिए घर में तो क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, एक खिड़की आने को तो एक जाने को भी होनी चाहिए, तब शुद्ध हवा मिलती है। ऐसे ही लक्ष्मी का आना और जाना ही शोभादायक होता है। तो भगवान द्वारकानाथ के साथ रुक्मिणी रूपी लक्ष्मी को विदा करके भीष्मक जी तो बड़े खुश हुए। लक्ष्मी पति बनने का प्रयास शिशुपाल ने किया तो बेचारा जिंदगी भर रोया, अपमानित हुआ। इसलिए हमें भी शिशुपाल के पद पर नहीं चलना चाहिए। लक्ष्मीपति यदि हम अपने को बनाने का प्रयास करेंगे तो गति शिशुपाल जैसी होगी, और भीष्मक जी की तरह यदि अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण द्वारकानाथ नारायण से करना चाहेंगे तो आनंद आएगा। और तुम न भी देना चाहोगे नारायण को, द्वारकानाथ को, तो वो तो हाथ पकड़ के ले जाएंगे और आप हम सब देखते रह जाएंगे।
तो नारायण हमारी गृह लक्ष्मी को, हमारी बेटी को पाणी ग्रहण करके, हरण करके, रुक्मिणी हरण हो गया ना, तो ऐसे ही यदि आप देना भी नहीं चाहोगे भगवान को, लक्ष्मी, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि हमारी लक्ष्मी हमारे पास ही रहे, कहीं ना जाए, तो परिणाम क्या होता है, वो लक्ष्मी को फिर रोक तो पाते नहीं, लक्ष्मी का तो स्वभाव है वो जाएगी। तो यदि आप न नारायणी की सेवा में लगा रहे हो, न समाज के कई रूप हैं, अंग हैं, कहीं भी यदि लक्ष्मी का आप समर्पण नहीं करोगे, पता चला छापा पड़ा, इतना माल चला गया, डकैती पड़ी सो इतना चला गया, चोरी में इतना चला गया, तो लक्ष्मी तो चली गई, नारायण किसी न किसी रूप में हरण करके ले गए। तो वो पानी ग्रहण करके ले जाएं और आप रोते रह जाएं, उससे तो अच्छा है कि आप ही लक्ष्मी को अपने विवेक से नारायण का रूप समझ करके जो भी रूप लिया प्रिय लगे उसको समर्पण करो। बेटी का विवाह करोगे तो यश दे के जाएगी, नहीं करोगे तो स्वविवेक से अपने जीवन का निर्णय करेगी। इसलिए वो कुछ और कदम उठाए, उससे अच्छा है कि पिता को पुत्री के लिए सुंदर घर वर अपने विवेक से स्वयं ही चुन लेना चाहिए। तो ऐसे ही लक्ष्मी का हरण करके श्री हरिद्वार का नाथ ले गए, तो जो नहीं चाहते थे वो रोते रह गए और जो चाहते थे वो सब आह्लादित हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रुक्मिणी से प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव जो भगवान रुद्र के कोप से भस्म हो गए थे, तो रति बिचारी बहुत रोई, काम पत्नी रति भोलेनाथ के चरणों में गिड़गिड़ाई, भोलेनाथ मेरा क्या होगा, मेरे पति मुझे कब प्राप्त होंगे। तब भोले बाबा ने आश्वासन दिया था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरणी महामहिभारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुए है हरणी महामहिभारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा। कृष्ण तनय है पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। भोलेनाथ ने रति को वचन दिया, देवी द्वापर में जब श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके बेटा बन के तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त होंगे। रति तब से प्रतीक्षारत थी। इधर एक संबरासुर नाम के दैत्य ने नारद जी से पूछा, बाबा ये बताओ मेरी मौत कैसे होगी। तो नारद जी ने कह दिया, श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के हाथों मरेगा तू। अच्छा, तो जैसे ही श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न हुए, संबरासुर आया और प्रसूति का गृह से ही अपहरण करके प्रद्युम्न को ले गया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक विशाल मछली आई, वो गप से गटक गई। वो मछली एक मल्लाह के जाल में फंस गई। मल्लाह ने वो विशाल मछली संबरासुर को ही भेंट कर दी। संबरासुर के यहाँ जब उसको काटा गया तो उसमें से एक बालक पैदा हो गया। बड़ा कौतुक हुआ, मछली के पेट से बच्चा। उसका भरण पोषण लालन पालन संबरासुर के यहाँ होने लगा। उधर नारद जी ने रति को समझाया, देवी रति आ गए तुम्हारे पति, जाओ सेवा करो, सारी बात बता दी। तो रति मायावती के नाम से संबरासुर के यहाँ दासी बन करके रहने लगी और पति की सेवा करने लगी। नाति दीर्घेण कालेन सकाष्णि रूढ़ यौवनः। कुछ ही समय में प्रद्युम्न नव यौवन संपन्न हो गए। मायावती ने सारी माया उन्हें सिखा दी।
अनेक प्रकार के छल बल सब सिखा दिए। पर ज्यों ज्यों यौवन संपन्न होते गए प्रद्युम्न, त्यों त्यों मायावती का व्यवहार बदलने लगा, दृष्टि चिंतन चितवन सब बदलने लगी। तो एक दिन प्रद्युम्न को आश्चर्य हुआ और पूछ दिया कि देवी आप कौन हैं? मेरा लालन पालन भरण पोषण सब तुमने ही किया है, मैंने जब से होश संभाला है तुम्ही को देखा है, पर तुम मेरी माँ नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे व्यवहार में मातृत्व नहीं झलक रहा। मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामनीय था। आपके मातृभाव का अतिक्रमण हो रहा है और आपकी दृष्टि बदल रही है, कृपया बताएं आप कौन हैं। तब पूरा परिचय दिया, मायावती ने पूरा रहस्य खोल दिया। आज भवान नारायण सुतः संवरेण हृतो गृहात् अहम ते धिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभो। प्रभो, भवान नारायण सुतः, आप साक्षात द्वारकानाथ श्री कृष्ण के पुत्र हैं। अरे मैं कृष्ण का बेटा, द्वारकानाथ का पुत्र, तो यहां कैसे आ गया? बोले संवरेणा हृतो गृहात्, संवरासुर ने आपको आपके घर से चुराया था। अच्छा देवी, फिर तुम कौन हो? बोले अहम ते धिकृता पत्नी, जन्म जन्मांतर की आपकी पत्नी हूं, मेरा नाम है रति, आप मेरे पति हैं कामदेव। कामो भवान प्रभो, आप साक्षात कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी रति हूं। सारी घटना का पता लगते ही क्रोध में कांप उठे कि अरे दुष्ट पापी, संवरासुर ने इतने वर्षों तक मेरे मैया बाप से मुझे दूर रखा। गदा उठा करके महाराज दौड़ पड़े और संवरासुर को जाके ललकारने लगे, अरे दुष्ट देख, तेरा काल तेरे सामने खड़ा है, मैं ही तेरा काल, श्री कृष्ण का लाल। अब घबरा गया संवरासुर, खोपड़ी घूम गई, अरे राम राम, देखो तो ये विधि का विधान, आप ना आवे ताय पे ताय तहां ले जाए। ये काल मेरी नाक के नीचे मेरी घर में इतना बड़ा हो गया, इसको मारने के मैंने इतना सब उपाय किए। अंत में युद्ध हुआ, सैन्य शक्ति के साथ संवरासुर का संहार कर दिया। रति को अपने साथ में लेकर के पहुंचे श्री द्वारका में प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न जब रति के साथ द्वारका में पहुंचे तो जितनी रानियां थी भगवान की, सब द्वारकानाथ समझ के शर्माने लगी। इतने प्रतिरूप भगवान कृष्ण के। परंतु रुक्मिणी की जब दृष्टि पड़ी इन पर तो भावनाओं में खो गई। वाह, मेरा भी एक छोटा सा बच्चा था, पैदा होती न जाने कौन पापी चुरा ले गया, आज वो कहीं जिंदा होगा तो बिल्कुल इतना ही बड़ा हो गया होगा और देखने में भी बिल्कुल ऐसा ही लगता होगा। मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यह सूतिका गृहात् एतत्तुल्य वयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित्। न जाने वो जिंदा होगा भी कि नहीं, पर यदि जीवति कुत्रचित्, कहीं भी यदि वो जिंदा होगा तो एतत्तुल्य वयो रूपो, इतनी ही उम्र होगी, ऐसा ही रूप रंग होगा। रुक्मिणी के उमड़ते वात्सल्य को देखकर प्रद्युम्न जान गए, हो ना हो यही हमारी माता जी हैं। तो दौड़ करके प्रणाम किया और अपना संपूर्ण परिचय दिया। और प्रद्युम्न का परिचय पा करके तो प्रेम में भर गई रुक्मिणी जी। तुरंत हृदय से लगा के गोद में बैठा के बहुत वात्सल्य दिया और कहा, बेटा ये कौन है? बोले तुम्हारी बहू है। ओहो, बहू बेटा दोनों मिले, गया था एक, मिले दो, कष्ट सब दूर हो गए। इतने में द्वारकानाथ आ गए। रुक्मिणी कौन है ये? अरे प्रभु, नहीं पहचाना आपने? आपका बेटा, हमारा खोया हुआ प्रद्युम्न लौट आया, बरबधू दोनों आए हैं। भगवान गंभीर हो गए और बोले, देवी तुम भी प्रेम में पागल हो गई हो, पुत्र के प्रेम में चाहे जिसको अपना बेटा बना लेती हो। हम कैसे माने ये हमारा बेटा है? हमारा कोई भी बेटा बन के आ सकता है। भगवान संदेह करने लगे, मैं कैसे मानूं ये हमारा बेटा है?
तब रुक्मिणी घबराई। उसी क्षण देवर्षि नारद प्रकट हो गए और नारदो अकथयत सर्वम सम्मराहरणादिकम। सम्मरासुण के हरण से लेके पूरा प्रसंग नारद जी ने सब प्रमाण प्रस्तुत किया। नारद जी ने जब प्रामाणिकता दी तो भगवान ने तुरंत प्रद्युम्न को हृदय से लगा लिया। भगवान को तो मालूम था, परंतु फिर भी भगवान ने जानबूझ करके ये संदेह इसलिए प्रकट किया कि द्वारका के नर नारियों में बाद में काना फूसी ना हो कि न जाने किसके बच्चे को अपना मान लिया। जनता किसी को नहीं छोड़ती, इसलिए भगवान ने पहले ही शंका करके नारद जी के द्वारा सारी प्रामाणिकता दे करके सबके दुविधा, सबके मुख बंद कर दिए कि भविष्य में बात ही खड़ी ना हो। बोलो राधे राधे। बोले महाराज आपने तो एक ही विवाह का प्रसंग सुनाया, अभी अभी कह रहे थे कि सभी रानियां उन्हें देख करके शर्माने लगी, तो रानियां थी कितनी? सुखदेव जी बोले विवाह तो बहुत हो गए थे। तो सुनाइए ना महाराज कितने विवाह हुए, कहाँ कहाँ हुए? तो अन्य विवाहों का भी प्रसंग विस्तार से सुनाया। अब कथाएं तो बहुत हैं, परंतु उनको सूत्रात्मक, आप सब प्रबुद्ध जन हैं तो थोड़ा सा स्मरण भर कर लीजिए ताकि हम एकादश में भी थोड़ा आनंद ले सकें। बोलो राधे राधे। सत्राजित नाम के राजा ने भगवान पर स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लगा दिया कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन को मारकर स्यमंतक मणि की चोरी की है। जनता में बात फैल गई और लोगों में ये चर्चा होने लगी कृष्ण बचपन का ही चोर था। बात भगवान के कान में आई तो प्रभु को लगा ये तो बहुत बुरी बदनामी हो रही है हमारी, पता लगाना चाहिए। तो भगवान मणि की खोज में निकल पड़े। द्वारका के चलते चलते पोरबंदर पहुंच गए, फिर राणा बाव के पास में जामवंत की गुफा है, उस गुफा में भगवान प्रविष्ट हो गए। उस गुफा में जामवंत जी की बेटी जाम्बवती मणि के साथ खेल रही थी। भगवान को मणि प्राप्त हुई, पर जामवंती जी ने देखा ये कौन घुसा आया हमारे घर, एक मुक्का भगवान की छाती में मारा तो 2 मुक्के भगवान ने भी जड़ दिए और भयंकर मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। 27 दिन तक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ दोनों के बीच। 28वें दिन जामवंत जी को पटक कर छाती पर बैठ के इतने मुक्के प्रभु ने जमाए कि नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी बोले बस करो प्रभु, मैंने पहचान लिया आप ही मेरे राम जी हो, दूसरा मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। झगड़ा खत्म हो गया, जान पहचान हो गई। जामवंत जी ने कहा प्रभु आप इस जंगल में इस गुफा तक मेरे यहाँ तक आए कैसे और मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान बोले 27 दिन से जम के सेवा कर रहे हो। आने का कारण ये मणि है जो तुम्हारे पास है और इसकी चोरी हमें लगाई जा रही है, इसलिए इस मणि को लेने आए हैं ताकि हमारा कलंक मिटे। जामवंत जी बोले सरकार मैंने तो एक शेर को मार करके उसके मुंह से ये मणि निकाली थी और अपनी बेटी को मैंने गिफ्ट कर दी। अब बेटी को दिया हुआ धन बाप तो लेता नहीं, अब मैं आपको मणि कैसे दूं? भगवान बोले कैसे भी दो, मणि तो लेके ही जाएंगे। तो प्रभु एक काम करो, बेटी से विवाह कर लो, दहेज में मणि ले लो। भगवान बोले ये भी ठीक है। फिर धूमधाम से विवाह कर दिया जाम्बवती जी का भगवान के साथ और मणि को भी भेंट करके विदा किया। भगवान लौट के आए, सत्राजित को बुलाए, पूरी घटना सबके बीच में सुनाए, मणि उन्हें वापस लौटाए और अच्छी तरह समझाए कि देख लो प्रमाण पत्र के साथ लाए हैं मणि, तुम हमें चोरी लगा रहे थे। वास्तविकता का पता जनता को लगा तो सारी जनता गाली देने लगी सत्राजित को। जनता की हवा बदल गई। अरे हम पहले ही कह रहे थे द्वारकानाथ के दरबार में किस बात की कमी है, इस पापी को शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े महापुरुष पर चोरी लगाई। 1 मिनट में जनता की भाषा बदल गई। अब सत्राजित का जीना हराम हो गया, जहां जावे वहीं गाली खावे। भगवान से आके बोला प्रभु बचा लो, सब मुंह पे गाली दे रहे हैं, मेरा तो निकलना घर से मुश्किल हो गया। भगवान बोले तो मैं क्या करूं भाई? बोले प्रभु आप कृपा करो तो सबके मुंह पे ताला लग सकता है। कैसे? बोले चाबी मेरे पास है। मतलब? बोले मेरी एक बेटी है सत्यभामा, उससे विवाह कर लो आप, तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर कोई गाली नहीं देगा।
भगवान बोले भाई जैसी आपकी मर्जी। तुरंत सत्यराजित ने अपनी बेटी सत्यभामा भगवान को ब्याह दी। तो इस प्रकार से ये 3 विवाह हो गए, पहला रुक्मिणी जी से, दूसरा जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा जी से। एक बार भगवान द्वारका से दिल्ली पधारे, अपने प्रिय पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ और अर्जुन के साथ घूमने निकले तो जमुना तट पर एक कन्या तपस्या करती हुई मिली। अर्जुन ने पूछा देवी जी आपका परिचय? कन्या ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सविता की दुहिता सूर्य पुत्री कालिंदी यमुना हूं और द्वारकानाथ श्री कृष्ण प्रभु को अपना पति बनाने के लिए तपस्यारत हूं। अर्जुन तुरंत भगवान के पास आके बोले सरकार आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है। क्यों? बोले कन्या भी आपको ही पाने के लिए यहां तपस्या करने बैठी है। भगवान ने तुरंत पानी ग्रहण किया और इस प्रकार से यह चौथा विवाह कालिंदी जी से हुआ। एक बिंद अनविंद नाम के भाइयों की बहन थी, मित्रविंदा उसका नाम था। दोनों भाई चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह दुर्योधन से हो जाए तो हमारा रुतबा बढ़ जाए, पर मित्रविंदा द्वारकानाथ को हमेशा चाहती थी। तो जब उनका स्वयंवर हुआ तो भगवान स्वयंवर में सम्मिलित होने गए और जो द्वारकानाथ को देखा सो दुर्योधन की जगह द्वारकानाथ के कंठ में वरमाला डाल दी। भाइयों ने इसका सख्त विरोध किया तो भगवान पाणी ग्रहण करके रुक्मिणी की तरह हरण करके ले आए और घर में आके धूमधाम से विवाह कर लिया। ऐसे हुआ 5वां विवाह। जरा गिनती भूल जाए तो स्मरण दिलाना। 5 विवाह हो गए। एक थे महाराज नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी, इन्हीं को नागनिजिती कहते हैं। राजा ने प्रतिज्ञा करी मेरे घर में 7 बैल हैं, एक से एक खतरनाक, एक वीर जो 7 बैलों को अकेला नाथेगा उसी से बेटी ब्याहूंगा। भगवान ने 7 रूप बना के 7 बैलों को नाच दिए और सत्या देवी के साथ सानंद संपन्न किया विवाह। ऐसे हुआ ये 6वां विवाह। एक थी महारानी श्रुतिकीर्ति जो गोविंद के प्रति वात्सल्य भाव रखती थी, रिश्ते में भगवान की बुआ लगती थी। तो श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत वात्सल्य होने के नाते उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह करके प्रभु को अपना दामाद बना लिया। ऐसे हो गया 7वां विवाह। और चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे जल में प्रतिबिंब देखकर भगवान ने लक्ष्य भेदन किया और उस लक्ष्य को भेद के लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से 8वां विवाह संपन्न किया। 8 विवाह तो अलग अलग हो गए पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। बोले इतनी सारी कन्या कहाँ मिल गई? बोले एक भौमासुर नाम का दैत्य था, इसी का दूसरा नाम नरकासुर भी है। इसने श्री कृष्ण की तरह दिव्य रास विहार करने की योजना बनाई। तो जहां जितनी राजकुमारियां मिली उन सबको अपहरण करके इसने जेल में डालना चालू किया। 16,100 कन्या कैद हो गई इसके जेल खाने में। भगवान को पता चला तो सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ, प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था। भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के सत्यभामा के साथ इसके नगर में गए। जैसी नगर में प्रवेश किया तो 5 मुख वाला दैत्य मुर भगवान पर टूट पड़ा। भगवान ने उस 5 मुख का संहार करके मुर दैत्य का वध किया तो भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोल मुरारी भगवान की। नगर में प्रविष्ट होकर भयंकर भौमासुर से युद्ध हुआ, सैन्य शक्ति के साथ उसका भी संहार किया और जेल में जाकर के भगवान ने सभी राजकुमारियों को मुक्त कर दिया। देवियों जाओ अपने अपने घर। राजकन्याएं सब प्रसन्न होकर चरणों में प्रणाम करके बोली महाराज अब 4 दीवारी से तो हमें मुक्ति मिल गई, पर जाएं कहाँ? अपने अपने घर जाओ। बोले माँ बाप तो हमारे जीवन की आशा छोड़ चुके हैं, परंतु माता पिता अपना भी लेंगे तो कौन हमसे विवाह करने आएगा? इतने दिन जेल खाने में रहने के बाद कौन अपनाएगा? इसलिए हमें जीवन का कोई रास्ता दिख नहीं रहा। भगवान बोले जिसके सारे रास्ते बंद हो गए हों उसके लिए मेरे घर का दरवाजा खुला रहता है। तो सभी राजकुमारियों ने भगवान के चरणों में ही आत्मनिवेदन कर दिया, हम तो आप ही की जीवन भर दासी बन के सेवा करना चाहती हैं।
तो तथास्तु कह के सभी राजकुमारियों से भगवान ने विवाह किया और इस प्रकार से भगवान के संपूर्ण विवाह हो गए 16,108। ये कन्हैया के ठाठ। कालांतर में प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए और एक एक बेटी हुई, तो 16,108 गुणित 10 बराबर संख्या घर में लगा लेना हिसाब। 1,61,080 इतने पुत्र हुए। और एक दिन धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, फिर नाती पोताओं के भी विवाह होने लगे। एक समय वो आया कि भगवान के परिवार की संख्या 56 करोड़ हो गई। यादवों की संख्या, यदुवंश की संख्या 56 करोड़। परीक्षित तो सुन के दंग रह गए, हाथ जोड़ के बोले महाराज एक बात कहूं। यहाँ कहो। बोले इतने बड़े परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, कभी भगवान को टेंशन नहीं होता था। थोड़ा सा उनके गृहस्थ जीवन पर प्रकाश डालें। सुखदेव जी बोले तो सुनो, इतने बड़े बृहद परिवार में भी भगवान कभी भी जीवन में सिर पकड़ के नहीं बैठे, हमेशा प्रसन्न चित्त। मुखे कुंद सम हासः, जिसका मुख कुंद कली की तरह हमेशा खिला रहा है उसका नाम मुकुंद। भगवान कभी मुंह लटका के नहीं बैठते। एक दिन भगवान ने देखा कि मेरी इतनी रानी पटरानी है, आए दिन कोई ना कोई रूठती रहती है, हम मनाते भी रहते हैं, हमको आनंद भी खूब आता है, पर मेरी रुक्मिणी आज तक मेरे से कभी नहीं रूठी, हमेशा मुस्कुराती रहती है। चलो आज थोड़ा रुक्मिणी को नाराज करके देखूं कैसी लगती है, क्रोध में इनका चेहरा कैसा बनता है। तो जानबूझ के भगवान रुक्मिणी को कुपित करने के लिए उनके कक्ष में जाके बैठे और ऐसी गंभीर मुद्रा बना लिए जैसे न जाने कितने परेशान हो। तो रुक्मिणी बेचारी बड़े चक्कर में पड़ गई कि हमेशा हंसते मुस्कुराते प्रभु आज इतने गंभीर क्यों हैं, कोई बात है। बेचारी पंखा लेके आई, हवा करने लगी और धीरे से बोली प्रभु क्या बात है, आज इतने मौन और इतने गंभीर क्यों हैं, कोई खास बात। भगवान बोले नहीं कोई खास बात तो नहीं है। तो फिर कुछ तो बात है। भगवान बोले रुक्मिणी ये बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया। अब इतने गंभीर बन के पूछे कि रुक्मिणी तो घबरा गई और मन में सोचने लगी निश्चित कोई ना कोई मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है, अपराध हुआ है, अन्यथा ये प्रश्न पूछने का मतलब क्या है। तुमने हमसे विवाह क्यों किया और ये प्रश्न कब पूछ रहे हैं, जब 10 पुत्रों के पिताजी हो गए। तो वैसे तो ये झगड़ने वाली बात है, परंतु भगवान तो इसी मूड में है कि ये झगड़ा करें। परंतु रुक्मिणी तो कुछ और ही सोचने लगी और घबरा गई मन ही मन कि निश्चित मेरे से बहुत बड़ी कोई गलती हुई है आज। पर बेचारी सोचने लगने कि आज ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। मन में सोच रही हैं या घबराती जा रही हैं और भगवान तिरछी निगाह से मुंह देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत क्रोध आ रहा है कि नहीं। वहां क्रोध का कोई चिन्ह नहीं, तो भगवान और ज्यादा छेड़ने लगे। देखो रुक्मिणी बुरा मत मानना, वैसे मेरी दृष्टि से हमारा तुम्हारा जोड़ा जचा नहीं। अब देखो ना तुम कितने ऊंचे खानदान की विदर्भ देश की राजकुमारी हो और अपने राम खानदान की तो छोड़ दो, मैया बाप का भी पता नहीं है। कोई नंद जसोदा का बेटा बोलता है, कोई देव की वसुदेव का लाला कहता है, माता पिता में भी दुविधा है। या तुम कहो कि मैंने तुम्हारे खानदान को नहीं देखा था, मैं तुम्हें देख करके विवाह की हूं और तुम बड़े गुणवान हो। तो देवी जी ये बताओ तुमने कौन सा गुण देखा मेरे भीतर। भाई मुझे तो आज तक अपने में एक भी गुण नजर आता नहीं, न जाने तुमने कौन सा गुण देखकर हमें पसंद किया। बचपन के चोर रहे हम तो, आज तक हमारा नाम है हरि, सब हर लेते हैं। तुम कहो मैं तो तुम्हारे वीर पराक्रम की गाथाएं सुन के प्रभावित हो गई। तो देवी जी हमारी वीरता की गाथाओं में ये भी सुना होगा कि हम रण छोर हैं, जरासंध जैसे दिग्गज आ जाएं तो छोड़ मैदान भाग भी जाते हैं। ये कोई अच्छी वीरता के लक्षण हैं? अरे कोई भी वीर पीठ दिखाना के नहीं भागता, हमारा तो नाम रणछोर प्रसिद्ध है। तो वीर हम हैं नहीं, गुण का कोई पता नहीं, माँ बाप का ठिकाना नहीं, तो तुमने कैसे हमको पसंद कर लिया। तुम यदि ये कहो कि मैंने नहीं, मुझे
कन्या तो बेचारी बेबस होती है, माँ बाप जहाँ भेज देते हैं उसको शादी करके जाना पड़ता है, परिवार वाले जिसे पसंद करें। तो देवी जी तुम्हारे परिवार वालों ने हमको नहीं शिशुपाल को पसंद किया था, दूल्हा बन के बारात लेके वही तुम्हारे घर आया था, तुम्हारा पत्र पढ़ के हम चले आए थे। फिर शिशुपाल में कमी क्या थी? बड़ी तारीफ करने लगे, चेदी देश का राजा था, उससे विवाह करके तुम भी रानी बनी होती। पर अपने राम, हम यदुवंशी हैं, हमारे खानदान को शाप लगा है, हम राजा कभी बने ही नहीं सकते। यदुवंश, यदु के पिता जो ययाति थे उन्होंने शाप दिया था कि तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं बनेगा, तुमने मेरा बुढ़ापा ठुकरा दिया। पुरु ने बुढ़ापा ले गया था इसलिए वो राजा बना था, पुरवंशी राजा बने, हम तो यदुवंशी हैं। ययाति शापात नाशितव्यम नृपासने, ययाति शापाद यदुभिर नाशितव्यम नृपासने। हम यदुवंशी के ययाति के हिसाब से नृपासन को प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो मैं जब राजा नहीं तो तुम रानी कभी बन नहीं सकती। शिशुपाल के साथ रानी बन के बैठी होती। मैं कहता हूं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इतना सुन के तो रुक्मिणी बुरी तरह घबरा गई, बेचारी मूर्छित होके गिरने को हुई। भगवान ने देखा, अरे राम राम, ये तो बहुत ज्यादा घबरा गई। तो भगवान चतुर्भुज बन के तुरंत रुक्मिणी को संभाल लिए। पर्यंका दबरुयासु तामुत्थाप्य चतुर्भुज, चतुर्भुज बन के भगवान ने रुक्मिणी को संभाला। पंखा करने लगे, जल छिड़कने लगे, तो जाके रुक्मिणी होश में आई। और जैसी रुक्मिणी होश में आई भगवान खूब हंसने लगे। हे भाग्यवान, विवाह को कितने वर्ष बीत गए, 10 पुत्रों की माताजी भी बन गई और आज तक तुम हमारे स्वभाव को नहीं समझ पाई। अरे ये सब हंसी मजाक की बातें थी, मैं तो ये देखना चाह रहा था कि क्रोध में तुम्हारा चेहरा कैसा बनता है। मुखम च प्रेम संरंभ स्फुरिताधरिमीक्षितुम कटाक्षे पारुणा पांगम सुंदर भ्रकुटी तटम। तुम्हारा मुख सदा कमल के समान खिला रहता है, मुस्कुराता हुआ मैंने बहुत देखा, पर कोप में तुम्हारा सुंदर भ्रकुटी तट कैसा वक्र हो जाता है, क्रोध में तुम्हारी मुद्रा कैसी लगती है, ये सब देखने के लिए मैं तुम्हें छेड़ रहा था कि तुम रूठ जाओगी तो मैं फिर तुम्हें मनाऊंगा, समझाऊंगा। रूठने मनाने से प्रेम और बढ़ता है। बोलो राधे राधे। मीठा ही मीठा खाते रहो तो मीठे से भी मन भर जाता है, थोड़ा बीच में नमकीन भी हो जाए तो मिठाई का स्वाद बढ़ जाता है। तो हम तो देखना चाह रहे थे कि तुम्हारी मुस्कान का माधुर्य हमने बहुत पाया, आज थोड़ा नोक झोंक का नमकीन भी हो जाए। अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु गृह मेधिना यन्नमरिणीयते याम प्रियया भीरुभामिनी। अरे भामिनी सुंदरी, अयम ही परमो लाभ। हम गृहस्थों के जीवन में एक यही लाभ है, बाकी तो नौनते लकड़ी में 24 घंटे भागते फिरते रहना पड़ता है। लाभ तो एक ही है कि घर में आए और अपनी पत्नी से हास्य प्रयास मनोरंजन करके सारे टेंशन को भूल जाते हैं। तो हम तो ये सब थोड़ा हास्य प्रयास की दृष्टि से कह रहे थे, तुम इतनी घबरा गई। जब रुक्मिणी को पूर्ण विश्वास हो गया कि सचमुच प्रभु मेरे साथ विनोद कर रहे थे, तो सावधान होकर बैठी और भगवान के प्रत्येक वाक्य का ऐसा प्यारा जवाब दिया कि भगवान सुन के गदगद हो गए। क्या जवाब दिया? रुक्मिणी बोली, सरकार आप भले ही मेरे से परिहास कर रहे हों, पर इतना कहूंगी आप जो भी बोले वो बिल्कुल सोलो आने सच बोले। भगवान बड़ी जोर से हंसने लगे, वाह, पहले हम परिहास कर रहे थे, अब आप हमसे परिहास करने लगी। क्या कह रहे हो? हम जो बोले थे वो सब सही बोले थे। अच्छा बताओ क्या सही बोले? हमने आपसे कहा था रुक्मिणी कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुमने हमें कैसे पसंद किया, तो ये बात तुम्हें बिल्कुल सही लगती है? रुक्मिणी बोली, हाँ मुझे तो बिल्कुल सही लग रही है। अच्छा वो कैसे? रुक्मिणी बोली, प्रभु आपके अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि आप गुणातीत हैं। संसार में 3 गुणों के त्रिगुणात्मक बंधन में समस्त प्राणी बंधे हुए हैं।
सत्व रज तम, 3 ही गुण प्रधान हैं प्रकृति के, और उसी में सारा संसार बंधा हुआ है। पर आप त्रिगुणातीत हैं। महापुरुष आपको निर्गुण निराकार कह करके आपका निरूपण करते हैं। इसलिए मुझे तो आपकी ये बात बिल्कुल सही लगी कि आप में एक भी गुण नहीं है। भगवान बोले वाह वाह, आपने तो हमारी बात का बिल्कुल अर्थ ही बदल दिया, भाव बदल दिया। अच्छा ठीक है, हम तो ये भी कह रहे थे कि हम नंबर 1 के चोर रहे। बोले बिल्कुल सही कहा आपने, और केवल माखन मिश्री ने चुराने वाले ही चोर नहीं हो। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। आप हरि हो, हरति जीवानाम पापम, जीवों के पाप ताप हरने वाले हरि हो। प्रभु भगवान बोले तो हमने तो ये भी कहा था कि हम रण छोर हैं, डर के मारे तुम्हारा भाई भी हमसे दुश्मनी रखता था और जरासंध आदि के डर से मेरे को भगना पड़ा और अपना जन्म स्थान मथुरा छोड़ के समुद्र की शरण लिए बैठा हूं। तो ये भी बात तुम्हें सही लगी? बोले बिल्कुल सही है। कैसे? बोले प्रभु आप अपने दिव्य वैकुंठ गोलोक धाम के वासी, पर जिन भक्तों का हृदय सागर एकदम शांत और स्वच्छ हो जाता है, जिसमें काम क्रोध आदि का कभी प्रवेश नहीं होता, ऐसे भक्तों के शुद्ध अंतःकरण में ही आप बरबस होकर के प्रविष्ट हो जाते हो और अपना निवास बना लेते हो। जैसे हनुमान जी के हृदय में राम जी ने घुस के अपना निवास बना लिया। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। ऐसे ही जिन भक्तों का हृदय शुद्ध काम क्रोध आदि विकार रहित है, उन भक्तों के हृदय में आप अपना धाम छोड़ करके प्रविष्ट हो जाते हो। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेसाम भक्ति सूत्रोपनद्धार। तो जितनी बातें प्रभु ने परिहास में कही थी, उन समस्त वाक्यों की ऐसी ऐसी व्याख्या करी कि भगवान गदगद हो गए। और रुक्मिणी जी ने प्रभु की महिमा का बखान करना प्रारंभ किया, तो फिर भगवान रुक्मिणी की महिमा का बखान करने लगे कि धन्य हो रुक्मिणी, यदि मैंने परिहास न किया होता तो तुम्हारे वैदुष्य का मुझे कभी पता ही नहीं चल पाता। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, मैं तो हंसी मजाक में कह रहा था, तुमने तो मेरी पूरी स्तुति बना के खड़ी कर दी। रुक्मिणी, तुम्हारे विवाह के अवसर पर तुम्हारे भाई को मैंने तुम्हारे सामने विरूप कर दिया, कभी शिकायत नहीं करी तुमने। मेरे भाई दाऊ दादा के हाथों तुम्हारे भैया का वध भी कर दिया गया विवाह प्रसंग में। ये भी आगे प्रसंग है कि जब संबंध थोड़ा सा बिगड़ गया, रुक्मिणी जी से विवाह तो भगवान को हो ही गया था, तो नया संबंध जोड़ने के लिए दूसरा संबंध जोड़ा गया। रुक्मिणी जी का भाई जो रुक्मी था, उसने अपनी बेटी भगवान के बेटे को ब्याही, अपनी नातनी भगवान के नाती को ब्याही। 3 पीढ़ी तक संबंध चला। तो जिस समय रुक्मी अपनी पौत्री का विवाह भगवान के पौत्र अनिरुद्ध के साथ कर रहा था, तो भगवान बारात लेके उसके भोजकट शहर गए, धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह बेला पर बलराम जी से रुक्मी बोला कुछ हो जाए। क्या हो जाए भाई? बोले कुछ खेल कूद हो जाए। तो द्यूत क्रीड़ा प्रारंभ हो गई, पासे फेंकने लगे। अब विजय दाऊ जी की हो रही है और जबरदस्ती रुक्मी कह रहा विजय मेरी हुई है। उसी के चारों तरफ लोग बैठे थे, वो भी जबरदस्ती उसका हर बात का अनुमोदन करने लगे, तो बेईमानी होने लगी। तो दाऊ जी के समर्थन में आकाशवाणी हुई, तावत ब्रवीण नभो वाणी बड़े बले नैव जितोग्लह। इस द्यूत क्रीड़ा में बलराम जी की विजय हुई है। सोई दाऊ जी खुश हो गए, भाई आकाशवाणी ने हमारा समर्थन किया, अब तो मानोगे, देववाणी मिथ्या नहीं बोलती। तो रुक्मी, अब विवाह शादी में खेल कूद हास्य प्रयास सब चलता है, तो रुक्मी बोला सुनो बलराम, तुम लोग गैया चराना जानते हो, ये द्यूत क्रीड़ा राजा महाराजाओं का खेल है, तुम ग्वाले लोग क्या जानो इन खेस को। ऐसा कह दिया। नैवाक्ष को बदा यूयम गोपाला बन गोचरा। नैवाक्ष को विदा, आप अक्ष कोविद नहीं हो, इस द्यूत क्रीड़ा में प्रवीण नहीं हो, तुम तो गोपाला बन गोचरा, गैया चराने वाले बनचर हो। दाऊ जी की आंखें लाल हो गईं, दुष्ट कहीं के हमसे संबंध जोड़ रहा है और हमको गमार ग्वाला समझ रहा है। मैं क्या हूं अभी बताता हूं। हल मूसल उठाया,
हल से खोपड़ी पकड़ के एक मूसल मसक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः, वहीं काम तमाम कर दिया। अब जो इसकी हाँ में हाँ भर के हंस रहे थे उनको भी एक एक मुक्का मारा तो कईयों के दांत टूट गए। पूरे विवाह में हड़कंप मच गया, हाहाकार मच गया, अरे दाऊ जी ने मार दिया मार दिया। अब विवाह तो एक तरफ महाराज, ये दूसरा ये तांडव खड़ा हो गया। पत्रकार बंधुओं ने भगवान को घेर लिया, बताइए आपके भाई को ऐसा करना चाहिए? आप बताइए, ये अच्छा हुआ कि अनुचित हुआ? अब भगवान बड़े धर्म संकट में, क्या कहें। यदि ये कहते हैं कि नहीं अनुचित हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो दाऊ जी बिगड़ जाएंगे मेरे ऊपर। उसका साला मर गया तो कहता है गलत हो गया, उसने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, सो कुछ नहीं हुआ। तो भगवान ऐसा भी नहीं कर सकते। और ये कहते हैं नहीं बहुत अच्छा हुआ, तो रुक्मिणी क्या सोचेगी, इनके भैया ने मेरे भैया को मार डाला, ऊपर से ये और कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। तो दोनों तरफ से प्रभु फंसे हुए हैं, किसकी बात का समर्थन करें। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, ना हाँ करते बने ना करते बने। और पत्रकार ऐसे लोगों को ही पकड़ते हैं, उन्हीं की एक टिप्पणी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो बहुत लोगों ने उकसा करके पूछने की कोशिश करी भगवान से कि आप तो कुछ कहिए कि क्या हुआ ये। परंतु सुखदेव बाबा कहते हैं ना ब्रवीत साधु साधुवा, भगवान कुछ भी नहीं बोले, ना साधु ना असाधु। निहते रुक्मणी श्याले ना ब्रवीत साध्व साधुवा, रुक्मणी वलयो राजन स्नेह भंगात भयात धरी। रुक्मणी वलयो राजन स्नेह भंगात भयात हरि, दोनों का प्रेम बना रखने के लिए नाब्रवीत साधु असाधुवा, भगवान अच्छा बुरा कुछ नहीं बोले, पूरे घटना चक्र में मौन रहे। ऐसे ये विवाह अनिरुद्ध जी का हुआ था। तो भगवान उन सब प्रसंगों का स्मरण किए हैं कि रुक्मिणी ये सब घटनाएं हुई, पर आज तक तुमने कभी भी मेरे से कोई शिकायत नहीं करी, मेरे सामने कभी मुंह नहीं बिगाड़ा। नहीं तो महाराज देवी जी के भाई को कोई हाथ भी लगा दे तो घर में महाभारत हो जाता है। परंतु रुक्मिणी जी से भगवान कहते हैं वाह, तुमने कभी मेरे से कुछ नहीं कहा, इसलिए देवी मैं तुम्हें पाकर के सचमुच धन्य हो गया। इस प्रकार सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, इतने बड़े परिवार के बीच में भी भगवान इस प्रकार सदा हास्य परिहास करके प्रसन्न चित्त रहते हैं, कभी भी जीवन में सिर पकड़ के नहीं बैठे। एक विदेशी महिला जब भारत भ्रमण में आई तो उसने सारे देवी देवताओं के मंदिरों में दर्शन किए, पर जब कृष्ण कन्हैया का विग्रह देखा तो बड़ी देर तक देखती रही। घुमाने वाले ने कहा इसमें ऐसा क्या दिख रहा है आपको, और दर्शन तो फटाफट किए, आप इसमें क्यों अटक गए। उसने कहा मैंने जितने देवी देवता देखे मुझे लगता है सबको किसी न किसी का खतरा है, इसलिए सभी के हाथ में कोई ना कोई आयुध दिखाई पड़ा, कोई तलवार, कोई भाला, कोई त्रिशूल, परंतु ये यही देवता एक ऐसा लगा जो मस्त होकर के बंसी बजा रहा है, उसको किसी का कोई टेंशन नहीं, कोई खतरा नहीं, एकदम मस्त होकर के बंसी की तान में मुग्ध हो रहा है। ये सबसे निराला देवता है, पर इनकी बंसी भी कमाल की है। जहां चलता न था कुछ काम तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती है वहां मुरली की तानों से। जो काम बाण नहीं कर सके वो इनकी तान के द्वारा हो जाता है। तो इस प्रकार से कन्हैया का अद्भुत बड़ा अद्भुत चरित्र है। भगवान के पुत्र पौत्रादिकों के विवाहों का भी प्रसंग बहुत विस्तार से है। अरे अनिरुद्ध का एक विवाह तो रुक्मी की नातनी से हुआ, उसमें भी झगड़ा हुआ, दाऊ जी के हाथों मारा गया रुक्मी। दूसरा विवाह तो ऐसा खतरनाक हुआ कि भगवान कृष्ण को भोले बाबा से युद्ध करना पड़ा। अच्छा महाराज ये कैसे हो गया? बोले सुनो, भोले बाबा का एक भक्त है बाणासुर, उसकी एक बेटी थी उषा, बहुत लाडली थी, उसके लिए एक विशेष कोठी बना दी, वो महलों में अपनी सखियों के साथ अकेली रहती थी। एक दिन स्वप्ने प्राद्युम्न ना रतिम, सपने में उसने प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध का दर्शन किया। तो अनिरुद्ध के साथ स्वप्न में समागम हुआ तो कांत कह करके उसने नेत्र खोले।
चित्रलेखा उसकी सखी पास में खड़ी थी। उसने कि विवाह शादी हुआ नहीं, ये कांति किसको पुकार रही हो? तो स्वप्न की घटना सहेली को सुनाई और कहा सखी मैंने प्रण किया है कि जो मैंने स्वप्न में देखा है उसी से विवाह करूंगी। अरे भाई स्वप्न में न जाने किसको देख लिया तुमने, अब ऐसे चलो मैं कोशिश करती हूँ। उसने वो चित्रलेखा बड़ी विदुषी थी, उसने चित्र बनाने चालू किए। देव गंधर्व यक्ष किन्नर सबके चित्र बनाए, सबको फैल कर दिया, इनमें से कोई नहीं। जब श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो बोली हाँ इनसे कुछ चेहरा मिल रहा है। प्रद्युम्न का चित्र बनाया, बोले बिल्कुल ऐसे ही हैं परंतु ये नहीं है। और जैसी अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो वीक्ष लज्जिता, उनको देखते ही लज्जित हो गई। चित्रलेखा समझ गई, परंतु बोली बहन इनको पाना बहुत कठिन है, बहुत सुरक्षा, द्वारका में समुद्र के बीच इनकी दिव्य नगरी है, इनको वहां से लाना बड़ा कठिन है। बोले बहन कुछ भी करो। चित्रलेखा गई माया के द्वारा, रात्रि में सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा लाई और लाके रुक्मिणी के महल में, वो उषा के महल में सुला दिया। नींद खुली तो अनिरुद्ध हड़बड़ा के खड़े हो गए, हम कहाँ आ गए, सोए थे कहीं जगह कहीं। तो उषा ने तुरंत आके प्रणाम किया, देवी जी आपका परिचय? तो पूरा परिचय दिया, मैंने आपको यहाँ बुलवाया है, आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके गांधर्व विवाह कर लिया। अब किसी को कुछ नहीं मालूम और उषा के महल में अनिरुद्ध रहने लगे। पुरुष प्रवेश वर्जित था उषा के भवन में। एक दिन किसी बात पर अनिरुद्ध को जोड़ की हंसी आ गई और बाहर खड़े द्वारपाल ने सुन ली, उसके कान खड़े हो गए। पुरुष प्रवेश वर्जित है तो ये अंदर से हंसने की आवाज पुरुष की कैसे आई? वो भाग करके गया, अब हिम्मत तो उसकी नहीं पड़ी भीतर घुसने की, तो सीधे बाणासुर से बोला महाराज कन्याया कुल दूषणम, हमको संदेह है, आप चल करके देखें। तो बाणासुर आया, उसने किवाड़ खुलवाया और जो भीतर पर अनिरुद्ध को देखा तो कुपित हो गया, तुरंत पकड़ करके अनिरुद्ध को जेल में डलवा दिया। नारद जी पहुंचे भगवान के दरबार। आइए नारद जी क्या खबर लाए हो? नारद जी बोले पहले आप बताओ बाल बच्चे सब मौज में हैं? भगवान बोले गर्गाचार्य जी नित्य हाजिरी लगाते हैं, उनको सही सब पता रहता है। गर्गाचार्य जी बोले आजकल कई दिनों से गैर हाजिर हैं अनिरुद्ध। अच्छा नारद जी बताओ कहाँ हैं, तुम्हें कुछ पता? नारद जी बोले वही तो बताने आया हूं, आपको पता नहीं? और वो जेल खाने की हवा खा रहा है बेचारा बाणासुर के यहाँ श्रोणितपुर में। अच्छा, तो भगवान पूरी नारायणी सेना के साथ दल बल के साथ आक्रमण कर दिए, चल दिए। जैसे इधर से प्रभु का चलना हुआ उधर बाणासुर की ध्वजा टूट के नीचे गिरी। बाणासुर शिव भक्त तो था, शिव जी से इसने 1000 भुजाएं मांगी और एक दिन शिव जी के पास जाकर के बोला कि भोले बाबा बल आपने मुझे बहुत दिया पर लड़ने वाला कोई नहीं दिया, मन हो रहा है आज आपसे ही 2-2 हाथ हो जाए। भोलेनाथ ने कहा नालायक कहीं के, हमसे बर लिया और हमसे लड़ने के लिए आ गया, तुझे और कोई नहीं मिला? जा ये ध्वजा अपने घर के दरवाजे पर लगा, जिस दिन टूट के गिर जाएगी समझ लेना कोई लड़ने वाला मिल गया। तो जैसी ध्वजा टूट के गिरी वो घबरा गया बाणासुर के, खतरा है। भोले बाबा से कहा भोलेनाथ जैसा हूं बुरा भला हूं, मूर्ख हूं अनाड़ी हूं, जैसा भी हूं पर आपका हूं, मेरी रक्षा करना। बोले बाबा नेक में तो गर्म हो जाते, नेक में नरम भी हो जाते हैं। अच्छा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, चल घबरा मत। बोले बाबा को मना के ले आया। बोले बाबा मुख्य द्वार पर खड़े हो गए और उससे बोले तू आराम कर। उधर जब नारायणी सेना के साथ भगवान ने इसके नगर में प्रवेश किया तो दरवाजे पर महादेव। भोलेनाथ प्रणाम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? भोलेनाथ बोले आओ आओ सरकार, आप यहाँ कैसे आए? तब भगवान ने अपनी घटना सुनाई कि हमारे पौत्र को बंदी बना लिया तुम्हारे चेला ने, उसी को छुड़वाने आए हैं और उसको दंड देने आए हैं, उसका साहस कैसे हुआ? आप हटिए। भोले बाबा ने कहा हम भी अपने चेला को वचन दिए खड़े हैं, हमारे भरोसे वो निश्चिंत है, इसलिए मैं आपको उसके खिलाफ प्रवेश नहीं करने दूंगा यहाँ। भगवान बोले अच्छा? बोले बिल्कुल, तो ठीक है आपसे ही 2-2 हाथ हो जाए। बोले आ जाओ मैदान में। फिर क्या था महाराज, दोनों महाशक्ति
युद्ध में आ गई। अब तो ऐसे ऐसे दिव्यास्त्रों का प्रयोग होने लगा। भगवान ने भी अपना नारायणास्त्र छोड़ा तो भोलेनाथ ने भी अपना पाशुपतास्त्र छोड़ा। बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रयोग होने लगा। अंत में भोले बाबा ने अपना ज्वर और भगवान कृष्ण ने अपना ज्वर, माहेश्वर ज्वर और वैष्णव ज्वर में युद्ध हुआ। अंत में वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को पटक करके संतप्त कर दिया और माहेश्वर ज्वर के द्वारा भगवान की 4 श्लोकों में स्तुति हुई। जो भी इस ज्वर स्तुति का पाठ करेगा उसे कभी ज्वर नहीं आएगा, ज्वर ताप से मुक्त हो जाता है। ज्वर ने स्तुति करी, नमामि त्वानंद शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांतम् तप्तो हम ते तेजसा दुस्सहेन सन्त्युग्रेण तुल्बणेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनान्तिङ्घ्रिमूलं नो सेवेरन् यावदासानुबद्धा। ऐसे 4 श्लोकों में स्तुति है। भगवान प्रसन्न हो गए, उसे ताप मुक्त किया और तत्काल भगवान ने भोले बाबा पर जर्मणास्त्र चला दिया। जर्मणास्त्र की विशेषता है, जिस पर चला दो उसे जम्हाई आने लगती है। भोले बाबा को ऐसी जम्हाई आई कि मुंह फटता रहा और चुटकी बजती रही और भगवान पूरे दलबल के साथ भीतर घुस गए। उधर बाणासुर ने भी 1000 भुजाओं में 500 धनुष लेकर के हजारों बाण एक साथ बरसा दिए। भगवान ने सुदर्शन लिया और एक एक करके उनकी भुजाएं काटनी चालू कर दी। कट कट के भुजा धरती पर गिरने लगी बाणासुर की। तो जब 4 भुजा बची तो उसकी जो धाय मां थी कोटरा देवी, वो निर्वस्त्र होकर के पुत्र को बचाने रणभूमि में आ गई। तो भगवान ने मुंह फेर लिया और सुदर्शन शांत हो गया, बाणासुर प्राण बचा के भाग गया। और तुरंत बाणासुर ने अपनी बेटी उषा, भगवान के पौत्र अनिरुद्ध, दोनों को ला करके भगवान के सामने खड़ा करके माफी मांगी। तो भगवान ने उसे माफ किया। भोले बाबा को भी जर्मणास्त्र से मुक्त किया। भोले बाबा ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु माफ करना, चेला के चक्कर में 4 हाथ करने पड़े। भगवान बोले, तुम्हारा चेला है तो मेरा भी तो कुछ लगता है। बोले, आपका कौन लगता है? भगवान बोले, इसका मेरा पुराना संबंध है, ये मेरे परम भक्त प्रहलाद के वंश में पैदा हुआ है, इसलिए इसको तो मैं मार ही नहीं सकता। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, बलि के बेटा बाणासुर है। तो प्रहलाद वंशज होने के नाते अवध्योयम, ये मेरे लिए अवध है, मैं इसको नहीं मारूंगा। ऐसे करके ये दूसरा विवाह हुआ था। तो इस प्रकार से विवाह के अनेकों प्रसंग हैं। एक बार भगवान अपने बाल गोपालों के साथ परिभ्रमण हेतु निकले तो एक बगीचा में भगवान विश्राम करने लगे। बच्चे सब गेंद खेलने लगे। अचानक गेंद कुएं में गिरी। झांक करके देखा तो बड़ा विशाल गिरगिट। बच्चे सब कौतुकवश भगवान को बताए। भगवान ने उसको बाहर निकलवाया, पर जैसे ही स्पर्श किया उसका शरीर छूट गया। दिव्य रूप में प्रकट होकर भगवान ने जब उससे पूछा कि आप कौन हैं श्रीमान, तो उसने परिचय दिया, नृगो नाम नरेन्द्रोहम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम। 64:10। मैं राजा नृग हूं, इक्ष्वाकु के वंश का। कहीं भी दानियों में चर्चा चले तो आप सबसे पहले मेरा ही नाम सुनेंगे। आपको मेरा नाम अवश्य सुनने में आया होगा। यदि ते कर्णम स्पृशम, मेरा नाम आपके कान का स्पर्श किया होगा। कब? दानिस्वाख्याय मानेस, दानियों की चर्चा में। अच्छा, क्या दान किया? बोले, गौ दान किया। कितनी गाय दान किया? तो कहता, यावत्य सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रदतास्मगा। पृथ्वी के धूल कण, आकाश के तारे, बरसात की बूंदें कोई गिन ले, पर मेरी गायों को नहीं गिन सकता। भगवान बोले, तो बूढ़ी ठेली गई उनको दान करते होएगो। प्राय लोग ऐसे भी दानी होते हैं जो गाय काऊ मतलब की ना रह जाए, चलो महाराज जी को दान कर दी जाए। बोले, नहीं नहीं, ऐसी गायों का दान नहीं किया है मैंने। मेरी गाय एक से एक सुंदर। कौन कौन सी, कैसी थी गाय? पयस्वनी तरुणी शील रूप
गुणोपपन्ना कपिला है मुसंगी, न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा, दुकूलमाला भरणा ददावहम्, दुकूलमाला भरणा ददावहम्। पयस्वनी, दूध देने वाली। भगवान बोले हाँ, बुढ़ापे में अंतिम बार दूध दे रही होगी, सोई दान कर दिया होगा। बोले नहीं, तरुणी, एकदम नई नवेली, बुढ़ी गायों का दान नहीं किया। भगवान बोले हाँ, तो लात बहुत मारती होगी। कई गाय ना जो कभी लात मारती, कभी सींग मारती हैं, दूध ही ठीक से नहीं पिलाती।